नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जब भारत ने खुद को एक तरह से रिबूट किया था। ये मौर्य साम्राज्य से ठीक पहले का दौर है, मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास जी। और उस वक्त समझ लीजिए कि भारत में हर तरफ हलचल मची हुई थी, पॉलिटिक्स में, समाज में और लोगों की सोच में भी। बिल्कुल। और इन नोट्स का मिशन इसी उथल पुथल को समझना है। कैसे छोटी छोटी बस्तियां वो बड़े राज्यों में यानी महाजनपदों में बदल गईं। हाँ। और इसी माहौल में जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए विचार इतनी तेजी से क्यों फैले। और ये स्रोत प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के भी बनाए गए हैं, तो हम जरूरी तथ्यों पर भी नजर रखेंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपदों से। इन नोट्स में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय का जिक्र है, जिसमें 16 महाजनपदों की लिस्ट है। जी। मुझे ये बात हमेशा फैसिनेट करती है कि मगध जैसे राजतंत्र और वज्जी संघ जैसे गणतंत्र, दोनों सिस्टम एक साथ मौजूद थे। हाँ, ये तो आज के दौर जैसा लगता है ना, बिल्कुल। जहाँ दुनिया में अलग अलग तरह की सरकारें हैं। और ये जो राजनीतिक बदलाव था ना, वो हवा में नहीं हो रहा था। अच्छा। इसके पीछे की असली ताकत थी अर्थव्यवस्था। गंगा घाटी में लोहे के इस्तेमाल से कह सकते हैं कि खेती में एक क्रांति आ गई थी। ओके। ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, जिसे हम सरप्लस प्रोडक्शन कहते हैं। और इसी सरप्लस ने व्यापार को बढ़ावा दिया और पहली बार बड़े बड़े शहर बसने लगे। एक मिनट। इन स्रोतों में पंचमार्क कॉइन यानी आहत सिक्कों का भी जिक्र है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका मतलब है कि व्यापार सिर्फ चीजों के लेन देन से आगे बढ़कर अब मुद्रा पर आ गया था। क्या इन नोट्स में ये बताया गया है कि इस बदलाव का आम जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिक्कों ने व्यापार को बहुत आसान बना दिया और इससे एक नया वर्ग पैदा हुआ। कौन सा वर्ग? व्यापारी वर्ग यानी वैश्य। और दिलचस्प बात यह है कि ये आर्थिक और धार्मिक क्रांतियां ये एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अच्छा। जो नया व्यापारी वर्ग उभर रहा था वो ब्राह्मणों के महंगे यज्ञों और वो जो जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था थी उससे खुश नहीं था। अच्छा, तो मतलब उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो उनके पैसे और मेहनत को ज्यादा इज्जत दे, ना कि सिर्फ उनके जन्म को। बिल्कुल। उन्हें एक ऐसा दर्शन चाहिए था जो कर्म को महत्व दे। और इसी खालीपन को भरने के लिए जैन और बौद्ध धर्म सामने आए। अगर हम जैन धर्म को देखें तो स्रोत बताते हैं कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। संस्थापक नहीं, उनका दर्शन 3 बातों पर आधारित था: सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण, जिसे त्रिरत्न कहते हैं। और उनका मूल मंत्र था अहिंसा परमो धर्मः। तो जैन धर्म ने अहिंसा और सही आचरण पर जोर देकर एक रास्ता दिखाया, लेकिन इसी दौर में एक और राजकुमार एक अलग रास्ते पर चलकर सत्य की खोज कर रहे थे। हाँ। और उनका प्रभाव शायद और भी दूर तक फैलने वाला था। हाँ, गौतम बुद्ध। उनकी जीवन की घटनाएं अहम हैं। लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। लेकिन सबसे क्रांतिकारी था सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। जी, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी ज्ञान के पहिए को पहली बार गति देना। कह सकते हैं कि ये एक नए युग की शुरुआत थी। और शायद उनके विचारों के फैलने की एक बड़ी वजह भाषा भी थी। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पाली भाषा का इस्तेमाल किया। सही पकड़ा आपने। उस समय संस्कृत तो बस विद्वानों की भाषा थी, जबकि पाली आम लोगों की जबान थी। अच्छा। बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का संदेश सीधी सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। तो इसीलिए ये धर्म समाज के हर तबके में इतनी तेजी से फैला। जी, खासकर व्यापारी वर्ग और किसानों के बीच। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। ये नए धर्म सिर्फ वैदिक कर्म कांडों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया नहीं थे। तो फिर क्या थे? ये उस दौर के आर्थिक और सामाजिक बदलावों की सीधी उपज थे। और यहीं पे हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। क्या ऐसा हो सकता है कि हर बड़ी आर्थिक क्रांति अपने साथ एक वैचारिक या धार्मिक क्रांति भी लाते हैं? जैसे उस दौर में लोहे और सिक्कों ने नए धर्मों को जन्म दिया। क्या आज की डिजिटल और एआई की क्रांति भी हमारे समाज के विश्वास और दर्शन को किसी नए तरीके से बदल रही है?